कि आपने संसद को जो 2 बिल दिए हैं आरक्षण को मजबूत करने के लिए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे एक्सपांड करते हैं? देखिए, ये वो बिल की कॉपी है जो आज मैंने दी है, और ये मेरी पर्सनल मार्क कॉपी है। आज की तारीख में ये पार्लियामेंट को चली गई है। और ये जो बिल्स है तो इसमें मेनली जो है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ आर्टिकल 12, आर्टिकल 15, 2, 3, 4, 5, आर्टिकल 16, 1, 2 एंड उसके साथ 4, 4A, 5, इसको जो है मेनली अमेंड किया गया। आर्टिकल 335 को अमेंड किया गया है, 12 को अमेंड किया गया है, और जुडिशरी के लिए आर्टिकल 124, 2 एंड 217, 1 को अमेंड किया गया है। लैटरल एंट्री के लिए आर्टिकल 309, 310 एंड 311 को जो है वो अमेंड किए गए हैं। और क्योंकि ह्यूमन राइट्स से इसको लिंक किया गया, इसलिए यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ एंट्रीज को भी जो है वो अमेंड किया गया है। आर्टिकल 366(1) में स्पेसिफाइड ऑफिसेस को जो है वो डिफाइन किया गया है, जो नया डेफिनेशन मैंने डालने का प्रयास किया गया है। अगर इसका नेचर एंड स्कोप ऑफ लॉ जो है अगर देखते हैं आरक्षण का, और आरक्षण का नेचर एंड स्कोप ऑफ लॉ अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, SC STs के लिए जो है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो ये कहते आया है कि रिजर्वेशन इज नॉट अ राइट, इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट, और वो चाहे तो उसको देगा या तो नहीं देगा। ये जो बात वेरियस जो है डिसीजंस में सुप्रीम कोर्ट कहते आए हैं, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है तो ये सुप्रीम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शंस को लाकर जो है हम उसको गारंटी कर सकते, ये उसके जो है मेरे अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ का जो है वो मेरा अंडरस्टैंडिंग है। और आप जानते हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सपांड करने के लिए, पॉजिटिव एक्सपांशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 2017 से कार्य कर रहा हूं। 2017 में मैंने 10 बिल दिए थे चुनावी व्यवस्था को संपूर्णता बदलने के लिए। उसके बाद 2 बिल मानव अधिकारों के लिए, 2 बिल जो है वो सेकेंड जनरेशन ऑफ इंडिजिनियस राइट्स, ओरिजिनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, उनके लिए दिए। और आज की तारीख में ये जो 2 बिल दिए है, ब्रीफ में मैं कहना चाहूंगा कि क्या क्या प्रोविजंस को मैंने एक्सपांड किया, ये मैं कहना चाहूंगा। एक, जुडिशरी को आर्टिकल 12 में स्टेट करके डिफाइन किया है, जो अभी यदि आप आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखेंगे तो उसमें जुडिशरी इज अनडिफाइंड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बड़ी विडंबना है कि जुडिशरी इज अनडिफाइंड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। और जुडिशरी क्या है, जुडिशरी स्टेट है या नहीं है, तो ये कुछ भी क्लियर नहीं है। तो उसको जो है वो प्रॉपरली मैंने अमेंड किया है। उसके बाद में जो है रिजर्वेशन का जो 50% सीलिंग है, वो रीजनेबल लेवल तक अगर डायर नीड है और डेटा है, और अगर मान लीजिए जस्टिस जो है वो रिक्वायर करता है, डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने के लिए अगर रिक्वायर्ड है, तो 50% से सीलिंग जो है वो बढ़ाकर जो है रीजनेबल लिमिट तक ले जाया जा सकता है। ये एक उसका प्रोविजन है। ओबीसी को 16(4)A में प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये एक उसका जो है वो प्रोविजन है। रिजर्वेशन जो है वो रीजनेबल जो है वो राइट है, ये मैंने जो है वो उसके अंदर में लाया है। इसके साथ में जो है जो हमारे आर्टिकल 16(4) को यदि आप पढ़ेंगे तो रिजर्वेशन केवल अपॉइंटमेंट एंड पोस्ट में है, ऑफिसेस में नहीं है। और जुडिशरी जो है वो ऑफिस है, तो जुडिशरी में रिजर्वेशन कभी भी नहीं आ पाएगा यदि ऑफिसेस में रिजर्वेशन को एक्सपांड न किया जाए। सारे ऑफिसेस में नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर भी, कैबिनेट मिनिस्टर भी, स्पीकर ऑफ लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर्स भी ऑफिसेस है, तो सारे ऑफिसेस में नहीं, लेकिन स्पेसिफाइड ऑफिसेस अगर जो है डेजिग्नेट कर दिए जाए, नोटिफाई कर दिए जाए, तो उसमें रिजर्वेशन आना चाहिए। तो स्पेसिफाइड ऑफिसेस में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। ये प्रोविजन मैंने आर्टिकल 16(4) के अंदर में लाया। और 366 में नई एंट्री 31 जो है डेफिनेशंस में जो है वो इनकॉर्पोरेट की है। और इसकी वजह से जो है उसके साथ आर्टिकल 124(2) एंड 217(1) को जो है वो अमेंड किया है, ताकि जो है वो उसके आधार पर रिजर्वेशन इन जुडिशरी आ सके। इसके साथ जो है वो अफर्मेटिव एक्शन जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर उसका प्रोविजंस किया है। और ये अफर्मेटिव एक्शन केवल SC ST OBCs के लिए नहीं, जो बाकी डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटीज है, यानी जैसे माइनॉरिटीज वगैरह है या DNTs वगैरह है, उनको भी रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर का प्रोविजन किया है। फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का अगर डिसइन्वेस्टमेंट होता है, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट करने के पहले और करने के बाद भी वहां पर रीजनेबल लिमिट तक रिजर्वेशन जो है वो कंटिन्यू रहे, इसका प्रोविजन जो है वो मैंने किया है। लैटरल एंट्री में जो प्राइवेट सेक्टर से लोगों को लेने की बात चल रही है, तो आर्टिकल 309, 310 एंड 311 को जो है वो अमेंड किया है, ताकि लैटरल एंट्री करते वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे अगर एम्प्लॉयमेंट है, तो उसमें भी प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो रिजर्वेशन का प्रोविजन वहां पर भी लागू होगा।
ये प्रमुखतः जो रिजर्वेशंस की तमाम जो चीजें हैं उसको जो है वो बिल्स में मैंने अमेंड किया है। फिर रिपीट कर देता हूं, एक रिजर्वेशन इज अ रीजनेबल जो है वो राइट है, ये मैंने उसमें लाया है। SC ST OBC का रिजर्वेशन 50% से ज्यादा भी जा सकता है अगर डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करना है, ये लाया है। प्राइवेट सेक्टर में अफर्मेटिव एक्शन SC ST OBC के साथ माइनॉरिटीज के लिए भी हो, ये प्रोविजन जो है मैंने लाया है। कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है अगर डिसइन्वेस्टमेंट होती है तो उसके बावजूद उसमें रिजर्वेशन कंटिन्यू होना चाहिए, ये प्रोविजन उसमें लाया है। 50% का सीलिंग का लिमिट को जो है वो एक्सटेंड करने का लाया है। लैटरल एंट्री में रिजर्वेशन का प्रोविजन लाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्पेसिफाइड ऑफिसेस यानी जुडिशरी में जो है वो रिजर्वेशन का जो है वो प्रोविजन का ये बिल जो है, दोनों बिल जो है वो इसका जो है वो इनकॉर्पोरेशन करते हैं। और भारत के इतिहास में ये काम करने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो जरूरत थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट काफी दिनों से एडवर्स डिसीजन दे रहा था और गवर्नमेंट इसके ऊपर में कोई भी एक कॉन्क्रीट बात नहीं कर रही थी। और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे कई अलग अलग वेरिड इंटरप्रिटेशंस करके थ्रू द जुडिशरी जो है रिजर्वेशन को डाइल्यूट किया जा रहा था। तो उसको जो है फिर से अच्छे से एस्टेब्लिश करने का मैंने बिल बनाया है। और ये बिल यदि बन जाता है और संसद में आज मैंने दिया है, और अगर आगे कोई प्राइवेट मेंबर बिल इसको इंट्रोड्यूस करना चाहे तो उनको मैं ये कहूंगा। बाकी मैंने पिटिशनिंग सिस्टम से इसको किया है एज अ सिटीजन्स बिल। तो मैं समझता हूं कि ये आरक्षण को मजबूत करने के लिहाज से और कम से कम 50 साल जो है 75 साल, जब तक डिस्क्रिमिनेशन दूर नहीं होता, भेदभाव दूर नहीं होता, आरक्षण को मजबूत करने के लिहाज से ये बिल्स ऐतिहासिक साबित होंगे। ये प्रयास मैंने किया है और मैं समझता हूं कि मुझे खुशी है कि मैं पहला लीडर हूं जिसने ये प्रयास देश के अंदर में किया है।